ईरानियन एम्बेसी वाले, ईरानियन कॉन्सुलेट वाले, ये किसी ना किसी बात पे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पिछली बार ईरान इन हैदराबाद, जो इनका हैदराबाद का कॉन्सुलेट है, उसकी अच्छी मैंने क्लास लगाई थी। अब खुजली हो रही है दिल्ली वालों को, जो ईरान एंड दिल्ली है ना, जो अब इनको खुजली हो रही है। जरा इनकी खुजली में दूर करता हूं। ये इनका ट्वीट है, देखिए, हमने देखिए, ये इनका ट्वीट है। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं। ये कहते हैं कि जो फ्यूनरल प्रोसेशन था खमेनी का, वो गौरव आर्या ने बोला कि ये फेक है। पहली चीज तो ये है कि आई डोंट नो द लेवल ऑफ द एजुकेशन ऑफ पीपल हु आर इन आई डोंट नो द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ ईरानियन पीपल, या जो एम्बेसी में बैठते हैं उनके बारे में ये बेशरम कह रहा है। सब चीज़ें टेम्पररी हो सकती हैं, इस बेगैरत की जो बेइज्जती है, जो जलील होना है, वो हमेशा परमानेंट रहेगा। चाहे भारत के अंदर लोग इसे जलील करें, इसके फौजी जर्नेल जिनके अंडर ये काम करता रहा, वो ये कहते नजर आए कि ये सरफ खाकर भाग गया था 5 साल, तो हम जूता सीधा करना नहीं सिखाते। ये कौन सा दफाई तजिया निगार बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ईरान की एम्बेसी ने, जो दिल्ली में है, उसने इसे जमकर जलील किया है। सिर्फ इसे नहीं, इसके आकाओं के बारे में भी बात की है। और वो आका कौन है? नरेंद्र मोदी। आप ईरान के लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि अब ये खुद उस पर रोना शुरू हो चुका है कि ईरान वाले मेरे बारे में इस तरह की बातें क्यों करते हैं, उन्हें क्यों खुजली होती है। पहले इसने जिक्र किया ईरान एम्बेसी इन हैदराबाद ने इसके बारे में बाकायदा वीडियो क्लिप शेयर करके जलील किया था, जो उसने अब्बास रागची को सुअर और सुअर का बच्चा कहा था। वो तो आपने वीडियोस देख भी ली होंगी, मैंने भी कई बार उसे कवर किया है। लेकिन जो रिसेंट मामला हुआ है खामनाई के, जो जनाजे के बारे में इसने बकवास की है, जो झूठी खबरें फैलाई हैं, उस पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ईरान की एम्बेसी ने, जो कि दिल्ली में है, उसने क्या लिखा है। ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। यह है जी ईरान इन इंडिया। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 तस्वीर हैं जो आपके सामने हैं उस ट्वीट की जो ईरान इन इंडिया ने किया है। दोनों आपके सामने है। द फ्यूनरल एंड बरियल सेरेमनीज, पहली जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़े ऑनर के साथ हमने वो सारा प्रोसेस किया है, जिसमें मोर देन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसमें शिरकत की है, किसी भी सिंगल इंसिडेंट के बगैर। यानी कोई भी ना भगदड़ हुई है, ना कोई मुजाहरा हुआ है, ना कोई दहशतगर्दी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे आते हैं मेन मुद्दे पर, वो इस पैराग्राफ में। द एनिमीज ऑफ द ईरानियन नेशन, याद रहे नीचे वीडियो लगाई हुई है गौरव आर्य की, इन्होंने उसे अपना दुश्मन करार दिया गया है ईरान की नेशन का। एंड देयर मीडिया क्लाउन्स cannot bear to witness this extraordinary display of unity, strength and popular participation। यानी जो ईरानी नेशन के दुश्मन और उनका मीडिया है, जो जोकर मीडिया है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि इतनी यूनिटी, इतनी डिसिप्लिन के साथ पूरी ईरानी कौम ने ये सारा मामला किया है। That is why they resort to spreading fake news and fabricated narrative in an attempt to divert public attention from this historic event and diminish the grandeur of these precedented ceremonies। यानी इस सब को सबोताज करने के लिए जो सो कॉल्ड ईरानी नेशन का दुश्मन मीडिया और उसके क्लाउन्स हैं, उन्होंने इस सब को सबोताज करने के लिए इन्हें आगे कर दिया है। साथ आपको गौरव आर्य की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। नाउ इट इज टाइम टू ओपन योर आईज, सी द स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस ऑफ ईरान एंड इट्स courageous people instead of living in a world of illusion and propaganda, face the reality of a strong and powerful Iran। ये गौरव आर्य को सबक पढ़ाया जा रहा है कि आंखें खोलो, देखो कितनी ग्रेट है और कितनी मजबूत है ईरान की कौम, और निकलो अपने उस इल्यूजन और प्रोपेगेंडे से और खुद देखो, फेस करो उस रियलिटी को, ईरान की कौम की स्ट्रेंथ को देखकर। ये कहा गया है ईरान की एम्बेसी जो दिल्ली में है, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है। किसको कहा है? गौरव आर्य दी बेशरम, द चैंपियन ऑफ बेगैरती। क्या वो कह रहा था? वो कह रहा था कि ये फेक है जी। ऊपर से ड्रोन्स की पिक्चर दिखा रहा था कि देखो जी फलानी जगह खाली है जी, वो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि इतने लाख लोग आ गए, तो उतने करोड़ लोग आ गए, जितने भी हैं, 2 करोड़ हैं, 1 करोड़ है, 3 करोड़ है, तुम्हें क्या मौत पड़ती है? तुम्हें क्या तकलीफ है? चौथी पांचवी जगह बेशरम आदमी। तकलीफ इन्हें सिर्फ इतनी है कि इनका फादरलैंड, जहां पर मोदी एक दिन पहले भाषण देकर आया था जंग के, वो बुरे तरीके से पिटा है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काउंटर किस तरह करें। तो खैर सुनते हैं इस पर गौरव आर्य ने क्या जवाब दिया है। वो देखकर भी आप जरूर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्लैरिफाई कैसे कर रहा है। Iranian embassy in Delhi, whoever has written this, I'm not talking about the ambassador, I'm not talking about everybody else, I'm saying जो इनकी सोशल मीडिया टीम का है, मुझे उसका एजुकेशन पे बहुत सीरियस डाउट है कि ये जो ट्विटर हैंडल है इरानियन एम्बेसी का, झूठ बोल रहा है। दैट्स राइट, दे आर लाइंग, दे आर डिलिबरेटली मिसलीडिंग। जो निचोड़ है इसका, मैंने ये बोला कि फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, उसमें लाखों लोग आए, दुनिया भर में लोग गए, अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी रिस्पेक्ट्स पे करी आयतुल्लाह खमेनी को, एंड आफ्टर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स व्हाट हैपेंड वाज दैट सर्टेन थिंग्स हैपेंड, जो मुझे लगा कि आईआरजीसी इसको ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्टिक्स की तरह, दे आर यूजिंग दिस एज ऑप्टिक्स।
अब ये कह रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो जो अब्बास इराक़ची को तुमने बकायदा वीडियो में गालियां बकी थी वो भी झूठ था। वो जो आज से 4-5 दिन पहले तुमने एक वीडियो बनाई जिसमें तुमने लोगों का कंपैरिजन किया जो इंडिया से गए हैं और जो पाकिस्तान से गए हैं, उसमें भी तुमने आईआरजीसी को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया कि ये आसिम मुनीर से डायरेक्शन लेते हैं। आईआरजीसी वाले जो दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी लोगों को बुलाया गया, हुर्रियत लोगों को बुलाया गया भारत से, और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ हुकूमती लोग गए, अपोजिशन नहीं गई। ये कह रहा था बेशरम। अभी इसकी जस्टिफिकेशन सुनते हैं इस पर। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्टिक्स क्या है। जो लोग आए, जिनके दिल में गम गुस्सा था, जो परेशान थे कि खमेनी को मार दिया, वो अलग हैं। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की। सबसे पहली चीज, इन्होंने मीडिया को यह बताना शुरू करा कि जब यह पूरा का पूरा फ्यूनरल का मामला चलेगा, 4-5 शहर जाएंगे, 2 देश होंगे, ईरान में भी, इराक में भी, हर जगह। तो इन्होंने बोला कि साहब, हमने जो ईरान के लिए खासतौर से हमें इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इतने लोग हैं, इतने लोग आएंगे और ये सब, हमने 3000 कब्रें बना के रखी हैं। 3000 कब्रें ईरान में तैयार करके रखी हैं। ये मीडिया रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। 3000 मीडिया वही कौन सा, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट से खा रहा है। कब्रें इन्होंने तैयार करके रखी है। इसका ये कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई प्लान करके रखता है कि कोई देश है जिसका एक लीडर है, जिसकी मौत हो गई है, उसको सुपुर्द खाक करना है, उसको बेरी करना है, उसको दफनाना है, लेकिन जो बाकी लोग आएंगे अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनमें से हम मान के चलते हैं कि 3000 तो मरेंगे ही मरेंगे। 3000 मरेंगे। अच्छा, इसका क्या रीजन है कि आईआरजीसी इसका इस्तेमाल कर रहा है? मैं आपको बताता हूं। आईआरजीसी इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज पासिंग अ मैसेज टू अमेरिका एंड द अमेरिकन मिलिट्री। वो ये कह रहे हैं, कुछ इसमें कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। मैं दोनों आपको बताता हूं कि हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, और अगर तुमने कुछ भी करा तो तुम देखो, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हम मर जाएं जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जरूर मार देंगे। दिस इज नंबर 1 इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो आईआरजीसी ने करा। और नॉन एंड क्रेडिबल सोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपके सामने डाल रखी है, आप जाके उनके लिंक पे चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, वेरियस सोर्सेज, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं अलग अलग जगह। ईरानियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, कोम में कुछ पैसा दिया है इनको, इन्होंने तेहरान को कुछ पैसा दिया, हर जगह पैसा दिया है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए। और लोग ये कहते हैं कि साहब, टोटल, अगेन दिस फिगर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, दिस इज नॉट माय फिगर। इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि लगभग $800 मिलियन खर्च कर दिए फ्यूनरल पे। $800 मिलियन। लोग जो आए वो तो अपने जज्बात से आए सड़क पे। लोग जो आए, जो वहां पे जिसको कहते हैं कि अपनी ग्रीफ में, अपने गम में, जो वहां पे आए रिस्पेक्ट देने के लिए खमेनी को, वो लोग व्हाई वर दे वर देयर टू पे द रिस्पेक्ट्स, राइट? वो तो वहां पे रिस्पेक्ट्स देने के लिए आए, अपने मॉर्निंग करने के लिए आए हैं, वहां पे अपने गम, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं वहां पे। $800 मिलियन, इसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, अब मैं आप भाई $800 मिलियन करें, $8000 मिलियन करें, या जितने भी करें, तुम क्यों मामे लगते हो? पाकिस्तान में कोई मामला हो तो पाकिस्तान ने इधर पैसे लगा दिए, पाकिस्तान ने उधर पैसे लगा दिए, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए पैसे लगा दिए। एक तरफ ये कहता है कि कंगले हैं पाकिस्तानी, ईरानी कंगले हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ ये कहता है कि पैसे लगा रहे हैं जी हमारे अगेंस्ट और फलाने के अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट। भाई तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुल्क के मसाइल बताओ। मोदी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जलील हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी न्यूजीलैंड में, उस पर खबरें दो। उसको इसने उठाकर सर पे बिठाना है। कभी पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाएगा तो कभी ईरान के खिलाफ, और फिर आगे से जब जलील होता है तो इस तरह चीखें मारता ही है। को बताता हूं दोस्तों, तीसरा पॉइंट, ये बड़ा चर्चित एक पोस्टर है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी विल किल ट्रंप। और ये ईरान के शहर शहर में पोस्टर घूम रहा है, किसी ने दीवार के ऊपर लगा रखा है, कोई बिल्कुल 100 मीटर लंबा, 100 फुट, पता नहीं कितना ही बड़ा जाइगेंटिक पोस्टर्स, वी विल किल ट्रंप, इसको ले जा रहे हैं। और बड़े ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स हैं इसके, और ऊपर से कोई जैसे कैमरा से इसकी फोटो खींच रहा है। अब आप बोलेंगे साहब इसमें क्या है, ट्रंप ने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया तो वी विल किल ट्रंप, जायज सी बात है। हाँ, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। यू मे वांट टू हार्म ट्रंप, किल ट्रंप, नॉट किल ट्रंप, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। मैंने ये पॉइंट आउट करा है कि उस मुल्क में ज्यादातर लोग फारसी बोलते और समझते हैं। ईरान के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर ये मैसेज आपको सबको समझाना है ईरानियों को, तो ये मैसेज आपको फारसी में लिख। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों। ये मैसेज इंग्लिश में क्यों है? क्योंकि और जाहिल के बच्चे, वो जहां पर ये ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे फारसी में भी लिखा हुआ है। अब ये मुझे इस बात की लॉजिक समझ नहीं आती, क्या तुम्हारे भारत में ज़्यादा लोग हिंदी समझते हैं या बाकी ज़ुबानें समझते हैं, तो क्या इंग्लिश में कभी कोई बोर्ड नहीं लिखा तुम लोगों ने? पता नहीं कौन सी साइकोलॉजी है इस बंदे की, इस बात को इशू बना दिया कि इंग्लिश में क्यों लिखा है। ये मैसेज ईरानी लोगों के लिए था नहीं, ये ग्लोबल मीडिया के लिए था। अगर आप फारसी में कुछ लिखेंगे, आधों को तो समझ में नहीं आएगा, फिर किसी को पकड़ के लाएंगे कि भाई तुम ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करके अच्छा ट्रांसलेशन है, नहीं है, नहीं। आपने बोला कि ये सब चीजें सर्कमवेंट करो, सीधा वी विल किल ट्रंप आप इंग्लिश में लिखो।
जब आप ये बोल दोगे वी विल किल ट्रंप, जब आपने सीधी सीधी बात कर दी है, तो ग्लोबल मीडिया इसको डिस्कस करेगा। यही एग्जांपल मैंने एक बार पहले दिया था कि इन्होंने क्यों किया ऐसा। ईरानियों ने इसलिए किया दोस्तों, वही माइंडसेट है। आपने कभी देखा है, स्क्रीन पे देखिए, ये खालिस्तानी अपना सो कॉल्ड खालिस्तान का झंडा लेके फिरते हैं। इसमें नीचे जो खालिस्तान लिखा है इंग्लिश में क्यों लिखा है यार? इंग्लिश में क्यों लिखा है? अपनी जबान में लिखिए आप। आपने इंग्लिश में क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गोरा पढ़े, खालिस्तानी चाहते हैं गोरा पढ़े। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे, गोरे को नहीं आएगा पढ़ना। गोरा बोलेगा पता नहीं क्या है यार, ये क्या घुमा रहे हैं, वी डोंट नो। तो जानबूझ के खालिस्तानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं कि गोरा समझे, उनका फोकस गोरा है। व्हाइट पीपल दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। इंटरनेशनल मीडिया विल सो व्हाट इज खालिस्तान। यही ड्रामा आईआरजीसी ने करा, वी विल किल ट्रंप। आपने फारसी में नहीं लिखा, आपने जानबूझ के इंग्लिश में लिखा कि ग्लोबल मीडिया इसको पिकअप करे। ग्लोबल मीडिया ने पिकअप किया, इसको बिल्कुल किया। बेसिकली बात ये हो रही है दोस्तों कि ईरान के अंदर एक फ्रैक्चर है। ईरान के अंदर बड़ा सीरियस पॉलिटिकल डिवाइड है, और ये डिवाइड पहले पर्दे के पीछे था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अटैक के बाद, नेतन्याहू के अटैक के बाद ये अब सामने आ गया है। लेकिन दुनिया को आपको यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करना है। ये पूरा जो ये लोग कहते हैं ना कि 10-20 मिलियन आ गए, कई लोगों ने, कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने इसको डिस्प्यूट किया है। कई मीडिया हाउसेस ने बोला है कि ये फिगर गलत है। कई मीडिया हाउसेस ने कहा है दिस फिगर इज एब्सोल्यूट। हाँ, लोग आए, लाखों की तादाद में आए, कोई शक नहीं है इसमें। ये मैं खुद कह रहा हूं, लाखों की तादाद में लोग आए। लेकिन आपने बोला 2 करोड़ लोग सड़क पे आ गए। नहीं भाई, 2 करोड़ लोग सड़क पे नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। जब आपको एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना होता है पूरी दुनिया के सामने, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया हो, जब आपके ऊपर हमला हुआ हो, और फिर आपके जो फ्रैक्चर्स हैं, जो आपके मुल्क में फॉल्ट लाइंस हैं, कितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप नहीं चाहते वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि दुनिया उसको फिर एज अ वीकनेस परसीव करती है। तो आप फिर ये सब चीजें करते हैं अपने आप को और तगड़ा करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। देखिए, ये एम्बेसी वाले, मैं आपके मुल्क पे बमबारी चल रही है, आप ये ट्विटर पे फर्जीवाड़ा खेल रहे हैं मेरे साथ। क्यों भाई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने सच तो बोला है। अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं आज डिक्लेयर करता हूं, अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत की बात बड़ी आजकल कर रहे हैं ना ईरान में लोग के, ये हिम्मत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मैंने कुछ गलत बात बोली है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, और अगर आपने गलत बात बोली है, आई एक्सपेक्ट। सबसे पहले तुम उस बात पर माफ़ी मांगो ना बेगैरत इंसान, जो तुमने अब्बास अरागची को गाली दी थी, उस पर भी कहो कि वो जी मेरे मुंह से निकल गया था, या एआई वीडियो थी। तुम्हारे अभी भी चैनल पर मौजूद है वो वीडियो। ईरान ने तब भी तुम्हें जलील किया था, और ईरान ने आज भी तुम्हें आईना दिखाया। और जो कमेंट्स में लोग तुम्हारी माँ बहनें कर रहे हैं और ईरान को बता रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल है, पहले जिस तरह भारतीय सरकार ने कहा था ना कि ये एक इंडिविजुअल है, इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, प्राइवेट काम करता है, हमारे इससे कोई लेन देन नहीं, वैसे ही जो है बोंबू बना हुआ है इस हुकूमत का, मोदी का, उसे अपना बाप बनाकर फिरता है, हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी सरकार ने ये कहा था भारत की, अब भी लोग ही यही कह रहे हैं ईरान को टैग कर करके कि इस बेगैरत का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो मर्जी करना है इसके साथ करो। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।